मैम अभी बीच में एक मुद्दा है जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है, वो है क्लस्टर योजना। उसके बारे में आपको कितनी समझ है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता को? जी, मीरा भाईंदर में क्लस्टर योजना माने जो रीडेवलपमेंट के बिल्डिंग्स जो है उसको रीडेवलपमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। वो आज वेंटिलेटर पे हैं। क्यों वेंटिलेटर पे है? कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आमदार नरेंद्र मेहता जी ने क्लस्टर योजना के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, वो लेटर डाले हैं। अगर ये योजना रद्द नहीं हुई तो बहुत बड़े आंदोलन के स्वरूप में वो रास्ते पर उतरेंगे, क्योंकि क्लस्टर योजना ऐसी है कि कोई भी सिंगल बिल्डिंग रीडेवलप हो ही नहीं सकती। और प्रशासन क्या बोलता है, आपकी बिल्डिंग कमज़ोर हो गई है, आप उसको स्ट्रक्चर ऑडिट कराओ। लोग बेचारे उसमें पैसा डालते, उसके सर्टिफिकेट लेके आओ, रिपेयरिंग करो। अगर स्ट्रक्चर ऑडिट में अगर स्ट्रक्चर अगर वीक है, गिराने जैसा है, तो अगर वो बिल्डिंग गिरा दिया तो ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है कि 15-15, 20-20 साल से लोग रास्ते पे रखड़ रहे हैं। तभी भी सिंगल बिल्डिंग बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसमें ज़मीन के बाद, मालिक के बाद, बिल्डिंग गिरने के बाद में लोगों के पास में इतने नॉलेज नहीं था कि भाई हमारा एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे पास में ये चीज़ें नहीं है। उनके पास ऑथेंटिक और लीगली नॉलेज हर व्यक्ति को नहीं होता है, जिसके कारण बहुत सारी बिल्डिंग 15-15, 20 साल से रखड़ रही है। अब ये क्लस्टर योजना आने के बाद में तो मुझे लगता है 50 साल में भी कोई बिल्डिंग नहीं बन पाएंगे सिंगल, क्योंकि क्लस्टर योजना समूहों में बिल्डिंग बना सकते हैं, तो कोई एक बिल्डिंग तो बन नहीं सकती। तो अभी जो बिल्डिंग प्रशासन अगर ये धोखादायक के करके खाली कराती है तो वो कितने साल में बनेगी ये बिल्डिंग, उसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि क्लस्टर योजना के अंतर्गत वो बिल्डिंग 50 साल तक भी नहीं बन सकती, क्योंकि वहाँ के परिसर का समूह आके वो सारी बिल्डिंगें टूटेगी, उनका मोजमाप होगा, उसके बाद में वो क्लस्टर योजना लागू होने के बाद में वो बिल्डिंगें बन सकती है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो क्लस्टर योजना के अंतर्गत अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो आपको उसमें जो नक्की किया गया उतना ही एरिया मिलेगा। आपका अगर ज़्यादा एरिया आपको लेना है, जैसे आपका पहले एग्रीमेंट के हिसाब से था, वो आपको बाजार भाव से ख़रीदना है। ऐसी सारी बहुत सारी उसके अंदर विडम्बना है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो जितनी भी रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग है जो वेंटिलेटर पे है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्लस्टर योजना को ख़त्म करने का मतलब उसको ऑक्सीजन के देने का और उसको फिर से जीवंत करके लोगों को न्याय दिलाने का काम अगर कोई कर सकता है तो यहाँ का आमदार नरेंद्र मेहता जी, जिन्होंने आंदोलन छेड़ा है, जिन्होंने मांगनी की है मंत्रालय में अपने एक आमदार के हिसाब से कि इस क्लस्टर योजना को कैंसिल करो, रद्द करो। अगर वो रद्द हो गया तो समझना कि वेंटिलेटर्स के ऊपर जो क्लस्टर योजना है वो फिर से जीवंत हो जाएगी।